Hello students, now we are reading question number 14 of your textbook Income Tax, Dr. H.C. Mehrotra. Of the chapter name is Taxable Income from Business Profession. I am reading the question. Shri N.C. Sharma is a chartered accountant. He has prepared the following income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. N.C. शर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. उन्होंने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया है. इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन है. तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर के अंदर. अब देखिए, इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. P&L वाले मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है और कैश बुक वाले मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है. आसान तरीका ये है कि कैश बुक वाले मेथड से सॉल्व किया जाए, क्योंकि उसमें चीज़ें कम होती हैं और जल्दी हम लिख सकते हैं. इनकम साइड में गिवन है ऑडिट फीस. N.C. शर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. ऑडिट फीस इनकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी. तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले ऑडिट फीस 370,500. हम लिखते हैं इसके लिए ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग्स. ऑडिट फीस जो है वो 3,70,500 रुपए दे रहा है, माइनस अलाउड एक्सपेंसेस. हमें इसमें से वो एक्सपेंसेस लेस करने हैं जो बिजनेस के हैं. देखिए, जैसे सबसे पहले गिवन है ऑफिस एक्सपेंसेस. ऑफिस एक्सपेंसेस इज ₹10,000. उसके बाद गिवन है एम्प्लॉय सैलरी 5,000 रुपीज. उसके बाद गिवन है बुक्स 5,000 रुपीज की. नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि 40% इस पर डेप्रीसिएशन लगाया जाता है. तो डेप ऑन बुक्स. बुक्स जो है आपकी 5,500 रुपीज की है, उस पर 40% डेप्रीसिएशन काटना. इसके अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये बिजनेस के नहीं माने जाएंगे. डोनेशन टू नेशनल रिलीफ फंड दे रखा है, नेशनल डिफेंस फंड दे रखा है, ये भी बिजनेस का नहीं माना जाएगा. इंटरेस्ट अगर ये माना जाए कि लोन जो है, नीचे सबसे सी पॉइंट में बता रहा है कि लोन हैज़ बीन टेकन फॉर पर्सनल पर्पज. पर्सनल पर्पज के लिए लोन लिया है, तो फिर हम इंटरेस्ट को भी अलाउड नहीं मान सकते. इनकम टैक्स को हम अलाउड मानते ही नहीं है. कार एक्सपेंसेस के बारे में कह रहा है, कार इक्वल ऑफिशियल और पर्सनल में काम में आती है, तो फिर कार एक्सपेंसेस का हाफ हम ले सकते हैं. कार एक्सपेंसेस का हाफ होता है 1,000. इनकम में और कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिजनेस की हो जो इसमें आ सके. एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं. कार के हम पढ़ चुके. उसके बाद कह रहा है कि अलाउड डेप्रीसिएशन ऑफिशियल वर्क के लिए 500 रुपीज है. allowed depreciation will be deducted 500 रुपीज. एक बात और कह रहा है, 1,000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी इज इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉइज सैलरी. एम्प्लॉइज की सैलरी जो 5,000 गिवन थी, उसमें 1,000 रुपीज डोमेस्टिक सर्वेंट की भी सैलरी थी. डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी को अलाउड नहीं माना जा सकता, इसलिए मैं इस 5,000 में से 1,000 रुपया कम कर दे रहा हूँ, तो ये 4,000 रुपीज की फिगर ली जाएगी. बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं. हम क्या करेंगे, अब 3,70,500 में से ये सारे आइटम्स हमें लेस करने हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो होगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस.
taxable income from business. Thank you very much.